Hello everyone, this is our third lecture on trigonometry. So in this lecture we'll see a few problems based on trigonometric ratios. तो यहाँ पे मैंने दो problems लिखा हुआ है, इसको हम solve करेंगे. ठीक है, क्या बोल रहा है? In a right angle triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा. ठीक है, तो ये डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम. सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, ए बी सी हो गया. नाउ ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर. दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी. ओके, देन वी नीड टू फाइंड एसी. एसी निकालना होगा मुझे क्योंकि यहाँ पे बताया है नहीं. देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट विल बी माय एसी? एसी क्या होगा? रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस दैट इज बी सी स्क्वायर. ठीक है, ए बी स्क्वायर, ए बी इज 24, बी सी स्क्वायर इट इज 7. So this is how much? 576 and this is how much? 49. This will add up to 625. Root over 625 is 25. So this is how much? 25 centimeter. So first of all let us find sin and cos A. Okay, sin A and cos A and then sin C and cos C. तो सबसे पहले ना हम sin C निकालेंगे और cos C निकालेंगे, बाद में sin A cos A निकालेंगे. तो पहले सेकंड सॉल्व करते हैं. ठीक है, फर्स्ट का जो सेकंड प्रॉब्लम है दैट इज sin C एंड cos C. तो देखो जो sin C है, अगर इस ट्रायंगल में मैंने देखा, ओके, तो दिस एंगल, इसका साइन क्या होगा? P अपॉन H, दैट इज AB अपॉन AC. क्योंकि ये P है, ये H है और ये B है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज गोइंग टू बी 24 अपॉन 25. ठीक है, नाउ विल सी cos C. cos C क्या होगा? cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज गोइंग टू बी BC अपॉन AC. सो BC कितना है? 7 और AC कितनी है? 25. So this is 7 upon 25. So here we have got the value of sin C and cos C. Now थोड़ा सा इस ट्रायंगल को हम शिफ्ट करते हैं, घुमाते हैं, ऐसा हो जाएगा C, ताकि आपको समझने में आसान हो. राइट, दिस विल बी आवर इजी अप्रोच टू लर्न. ये C हो गया, इसको मैंने ऐसे टर्न किया, घुमाया. ठीक है, तो ये C हो जाएगा. ठीक है, ये C ऊपर गया तो ये B इधर आएगा और A किधर आएगा मेरा? दिस विल बी A. अब मेजरमेंट्स है हमारे सामने, तो मेजरमेंट्स देख के लिखते हैं. BC कितना है हमारा? BC है ये वाला पोर्शन, कितना है? 7 सेंटीमीटर है. राइट, देन हमारा AB कितना है? व्हाट इज आवर AB? AB इज आवर 24 सेंटीमीटर एंड देन दिस इज AC आवर 25 सेंटीमीटर. सो व्हाट डू आई नीड? फर्स्ट सॉल्व कीजिए साइन एंड कॉस ए. राइट, तो सी साइन ए फ्रॉम दिस फिगर विल बी, इस फिगर के लिए दिस इज माय P परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूज. So this is always P by H, right? So this is going to be 7 upon 25. 7 upon 25 and then cos A. Cos A क्या होता है? Cos A it is B by H, right? So B upon H. So B is 24 and this is 25. In this way we have solved
this problem, that is sin A cos A and sin C cos C. Hope you understood this. बहुत ही आसान है, थोड़ा सा हमने इसको पहले बनाया, फिर इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, टर्न करना है एक बार, किस तरीके से टर्न किया आप देखो, ताकि इसकी जो है ना रीअलाइनमेंट हो गई। अब हम आराम से पता लगा सकते हैं मुझे इस वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है। Now let us move on to second problem, this one. This is in figure, find tan p minus cot r. What do I need? I need tan p minus cot r. So this is r. मुझे tan p चाहिए और क्या चाहिए, cot r चाहिए। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। Let us see. See, first of all, PR is given, it is 13 centimeter, and PQ is given, it is how much, 12 centimeter. I need to find QR. So QR will be how much, PR square minus PQ square. ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम है, QR निकालना है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। तो QR क्या आएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी QR, सी PR कितना है 13, 13 का स्क्वायर, एंड दिस इज PQ 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस दिस इज 144, दैट इज QR जो है दैट इज रूट ओवर हाउ मच 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो ये मेरा कितना आया 5 सेंटीमीटर। नाउ द सेम वे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड cot r, मुझे cot r चाहिए, cot ऑफ दिस एंगल r। सो cot r विल बी b अपॉन p। सी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो b अपॉन p, तो बेस कितना है मेरा, इट इज 5, एंड व्हाट इज p, दिस इज 12, 5 अपॉन 12, राइट। नाउ अगर मैंने इस ट्रायंगल को फिर से घुमाया लाइक दिस, एक बार घुमा दिया, इसकी रीअलाइनमेंट की, सो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे Q आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा R आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा P आएगा। नाउ सी PQ कितना है मेरा, PQ जो है दैट इज 12, यहाँ पे देख कर लिख लीजिए, साइड जो है आपका इट इज गिवन ओवर हियर, ये 12 हो गया। देन QR इज गिवन, QR कितना है 5 हो गया, और PR कितना है मेरा, ये 13 है, राइट, इन सेंटीमीटर्स, ऑल दीज मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। नाउ रोल चेंज हो गया ना, ये क्या हो गया अभी, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। दिस इज स्टिल अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q। दिस वाज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, ठीक है। तो व्हाट डू आई नीड, आई नीड दैट इज tan ऑफ P, tan ऑफ दिस एंगल। So from this figure, tan of P is going to be perpendicular upon base. So what is perpendicular? It is 5. And what is base? This is the base. It is how much? 12. See, 5 upon 12. So we have obtained this. Now what do I need? Tan P minus cot R. So tan P minus cot R. List these values over here. So this is 5 by 12 minus 5 by 12. This is 0. So these two were simple problems based on trigonometric ratios. We will solve a few more problems based on this topic. अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ताकि मैं उसको आपके लिए पोस्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।